एक बार काशी नरेश के यहाँ संतों की सभा हो रही थी। संतों की सभा में नारद जी पधारे और काशी नरेश को कुछ गुरु मंत्र दे दिए। अब नारद जी लीला करना चाहते हैं तो वो क्या नहीं कर जाए। नारम ज्ञानम ददाते इति नारद, जो निरंतर ज्ञान देते रहते हैं वही नारद। और नारद एक बार वो जो सोच ले कोई काट नहीं सकता है। काशी नरेश को पढ़ा दिए कि देखो तुम ब्राह्मणों की संतों की सभा बुला रहे हो, ये विश्वामित्र जी ब्राह्मण थोड़े हैं, पहले क्षत्रिय थे और तुम भी क्षत्रिय हो, इसलिए सम्मान तो इनका करना पर चरण स्पर्श नहीं करना। इनका चरण स्पर्श पूर्वक प्रणाम नहीं करना। ब्राह्मणों की सभा में क्षत्रिय को क्यों बीच में तुम, अब ये तो लीला थी, ऐसा कोई भेद है नहीं उनमें। विश्वामित्र जी पूर्ण ब्रह्म ऋषि हैं, लेकिन अब नारद जी किसी को समझा दें समझ में ना आए, ऐसा थोड़े होता है। काशी नरेश बाकी सबको तो दंडवत किया और विश्वामित्र जी को हाथ जोड़ के सीताराम राधे श्याम कर दिया। तो समूह में पंक्ति भेद ये बड़ा असह्य होता है भैया। सबके सामने अब बुला करके ऐसा व्यवहार विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा। अब विश्वामित्र जी राम जी के गुरु जी हैं, वो चले गए राम जी के पास, बोले तुम्हारे राज्य में बड़ा घोर अनिति हो रहा है। राम राज्य का मतलब क्या है? गुरुदेव आज्ञा करे, क्या अपराध हुआ दास से? तो आज भरी सभा में काशी नरेश ने मेरा अपमान किया है। तुम राजा हो, उसे दंड दो, जो आज्ञा सरकार। राम जी के बाण निकाले तरके से, बोले कल काशी नरेश का वध मैं जरूर करूंगा। अब ये सूचना और मिल गई काशी नरेश को कि महाराज कल तो तुम्हारा अंतिम दिन है। काशी नरेश को लगा कि अच्छे फंसाए नारद बाबा। दंडवत प्रणाम न करने का परिणाम ये, गए नारद जी के पास, बोले अब आप ही फंसाए हैं, आप उबारिए। बोले चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। महाराज रामो दुर्न विभासते, राम जी दो बार नहीं बोलते हैं, वो संकल्प किए हैं कि कल मारेंगे। अरे राम जी मारेंगे कोई बात नहीं है, उनका संकल्प यह भी तो है कि मोते अधिक संत करी लेखा, मेरी महिमा भी तो वही बताते हैं ना। चिंता मत करो। महाराज कैसे न चिंता करें, बोलना तो आसान है ना। जिसको पता है कि कल 10 बजे फांसी लग जाएगी, अब उसको कितनी सांत्वना दे लीजिए आप। ये शरीर नश्वर है, एक दिन जाना ही है। उसको खूब गीता का ज्ञान दीजिए, समझ में आएगा। हमारा सामने दिख रहा है फांसी का फंदा है, आप ज्ञान दे रहे हैं। नारद जी बोले ऐसा कर, चल मेरे साथ, अब ले चलिए, हम यहाँ रह के भी क्या कर लेंगे। नारद जी लेकर के गए अंजनी माता के पास। बोले बस देखो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करते रहना। जाते ही एकदम अंजनी माता का चरण पकड़ लेना। त्राहि माम रक्ष माम पाहि माम, चरण तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो अभय न दे दे। अब अंजनी माता अपने नित नियम में थे, अब जाते ही एकदम चरण में साष्टांग पड़ गए। माता मेरी रक्षा करो, दया करो, कृपा करो। कोई मेरा जान लेना चाहता है, कोई मुझे मारने का संकल्प कर लिया है। अंजनी माता बोली चिंता मत करो, हम हनुमान से कह देंगे, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। उनको पता था कि मेरा पुत्र महावीर है, किसमें इतनी ताकत है जो हमारे शरण में आए हुए की हत्या कर दे, जान ले ले। अभी हनुमान आता होगा, अभी हम उसको आदेश करेंगे, जाओ हम तुम्हें अभय दिए, हनुमान तुम्हारी रक्षा करेगा। अब काशी नरेश तो लगा कि थोड़ा तो बल मिला, हनुमान जी की कृपा होगी।
थोड़ी देर बाद हनुमान जी आए, ये भीड़ लगी थी, नारद जी, काशी नरेश, अंजनी माता आए, माता को दंडवत प्रणाम किए। बेटा एक आदेश है मेरा, जो आज्ञा माता जी। ये जीव हमारे शरण में आया है, कोई इसे मारना चाहता है, हम इसको अभय दिए हैं, कल इसकी जान लेने का किसी ने संकल्प किया है और हम इसे अभय दिए हैं। ये जिम्मेवारी हम तुमको सौंपते हैं कि कल इसकी रक्षा तुम्हें करनी है, जो आज्ञा माता जी। अब जो आज्ञा माता जी हो गई, फिर पूछे कि भाई साहब बताइए आपको मारना कौन चाहते हैं? बोले राम जी मारना चाहते हैं। बोले अच्छे फंसाए महाराज आप हमको, स्वामी के विरुद्ध ही खड़ा कर दिए। हम राम जी के चरणों के सेवक, वहीं से तो अभी हम आ रहे हैं सेवा करके, और राम जी के ही विरुद्ध हमसे संकल्प करवा दिए। माता की आज्ञा हो गई और हमने जो आज्ञा मान लिए, स्वीकार कर लिए। इतना सुने नारद जी कुछ बोले नहीं, नारायण 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 करते चल दिए। बोले अब हनुमान तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब तुम्हारी माँ का आज्ञा है। अभी राम जी आते ही होंगे, सुबह हो चुका है। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम जा रहे हैं अभी उन्हीं की सेवा में, तुम चलो मेरे साथ। अब ले चलिए, और हम जाएंगे कहाँ? राम जी को, हनुमान जी काशी नरेश को लेकर के सरयू जी के तट पर गए। बोले तुम सरयू जी में स्नान करो, पहले संध्या करो, उसके बाद बोले कि कटी प्रदेश तक सरयू जी के जल में अवस्थित हो जाओ, एकदम आंख बंद करके निरंतर राम 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 राम, दूसरा कोई बोलना नहीं है, जो आज्ञा सरकार। काशी नरेश सरयू जी में कटी प्रदेश तक जल, इसकी भी अपनी महिमा है। कटी तक तीर्थ में जल में अवस्थित होकर के जो मंत्र जपा जाता है वो अनंत गुणित हो जाता है। एकदम भाव में आकर के राम 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 राम, और मरने वाला हो तो ऐसे भी भाव जगा होगा नहीं, और ये पता चले कि मारने वाले कितने सामर्थ्यवान हैं, तब तो भाव न भी हो तो जग जाए। अब वो ध्यान में भाव राम राम कर रहा है। राम जी आए, तरकस से बाण निकाले और बोले नाटक नहीं चलेगा, हम मारेंगे, गुरु जी को वचन दिए हैं। और राम जी के साथ हनुमान जी भी थे, सेवा में ही तो रहते हैं ना, वो सब देख रहे हैं। राम जी बाण चलाए, वो बाण गया और काशी नरेश के परिक्रमा करके वापस आ गया तरकस में। राम जी का, अच्छा राम जी का बाण अमोघ है और वापस आ गया। बोले कोई नहीं, दूसरा बाण भी है। काशी नरेश हनुमान जी की ओर देखे और वो सब पहले पढ़ा दिए थे, अब क्या करना है? हनुमान जी बोले दूसरा मंत्र शुरू करो। एक बाण काट दिए, एक मंत्र से दूसरा बाण निकल रहा है, उसको दूसरे मंत्र से काटो। अब गुरुजी पढ़ाए हुए थे, गुरुजी है ना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नहीं। जैसे ही हनुमान राम जी दूसरा बाण का संकल्प किए, उधर काशी नरेश सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। इस बार काशी नरेश जुगल नाम जपने लगे। बोले अब राम जी काम कर गए ना, अब इनकी शक्ति जानकी जी हैं, जानकी जी के सहित राम नाम जपो।
राम जी दूसरा बाण चलाए और दूसरा बाण में वापस आ गया। महाराज अब जानकी जी कमान संभाल ली और किशोरी जी तो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। दूसरा कोई राम जी बोले कोई नहीं, तीसरा बाण मारेंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। और तीसरा बाण में वो मंत्र का संधान किए, बोले ये वापस नहीं आएगा, ये तो अब मार के ही आएगा। राम जी भी लीला कर रहे थे, वरना राम जी का बाण कौन काट सकता है? तो राम जी को राम जी ही काट रहे थे ना, कोई दूसरा कौन काटेगा? तीसरा बाण का संधान किए राम जी। काशी नरेश फिर हनुमान जी की तरफ देखा कि महाराज 2 मंत्र तो हो गया, तीसरा बताइए। बोले हाँ तीसरा मंत्र है, शुरू करो। तो आइए हनुमान जी के साथ हम लोग भी शुरू करें। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। इस बार क्या हुआ, श्री सीताराम जी के साथ हनुमान जी मतलब गुरु जी भी आ गए साथ में। अब तो महाराज अभी मंत्रित बाण था तीसरा राम जी का, और उधर राम जी सीता जी हनुमान जी रक्षा में लगे थे। अब ये बाण अगर फेल हुआ तो रामो विग्रहवान धर्म चला जाएगा, रामो दुर्न विवासिते मारने का संकल्प मिट जाएगा। ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी सब प्रकट हो गए। अब क्या होगा, किसी प्रकार से ये लीला का संवरण हो। सब महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं, सरकार अब आपकी लीला तो आप ही संवरण कर सकते हैं। राम जी बोले मेरा तो इसमें कुछ है नहीं। गुरु जी बगल में खड़े हैं, ये इनका आदेश है, ये अगर आदेश वापस ले ले तो हम बाण वापस ले ले, मेरा इनसे तो कोई झगड़ा है नहीं, है न जी। हम तो गुरु आज्ञा मान करके वध कर रहे हैं, अपमान तो गुरु जी का हुआ है। बस हनुमान जी इशारा किए काशी नरेश को, बोले विश्वामित्र के चरणों में लेट जाओ। बोले तब नहीं किए थे, अब प्रणाम कर लो, काम बन जाएगा। ओ महाराज विश्वामित्र जी के चरण, महाराज हमारी कोई गलती नहीं थी, ये नारद जी यही बोले थे कि प्रणाम नहीं करना है। विश्वामित्र जी बोले अरे ये सब झगड़ा का कारण था, ये था झगड़ा। अरे महाराज हम झगड़ा लगाते नहीं, हम तो झगड़ा मिटाते हैं। क्यों तुम झगड़ा लगाए कि मिटाए? बोले महाराज दुनिया में लोग झगड़ रहे हैं कि राम जी बड़े, कि राम जी के नाम बड़े, तो हम झगड़ने वाले को ये दिखाना चाहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए हम ये लीला किए। अब विश्वामित्र जी तो महाराज संत हृदय नवनीत समाना, जब वो चरण पकड़ लिए काशी नरेश, और इशारा हो गई कि नारद जी की लीला थी। बोले राम भद्र, हमने काशी नरेश को अभय दान दिया, और तुम्हें मैं वचन से मुक्त करता हूँ, अपने बाण वापस रख लो। जो आज्ञा गुरुदेव, बाण वापस रख लिए। ये है राम से अधिक, राम से बड़ा राम का नाम। अनेक प्रसंग हैं, अनेक लीलाएं हैं।